अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2023 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में वो कुछ इस तरीके से था और इसमें ऑप्शन गिवन थे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। ऐसे में 99% स्टूडेंट इस 1 को टिक कर जाते हैं, एक सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर को वो गलत पुट कर देते हैं। आपने ये देखा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता सकते हैं, कितने होंगे इनफाइनाइटली मेनी, कितने होंगे इनफाइनाइटली मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। एक और क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया था, किसी और सेट ने पूछा गया था, उसमें एक आ गया था कि अल्फा इज इक्वल टू -3 है और बीटा इज इक्वल टू 5 है, तो बताइए कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या मोर देन 3 होंगे। अब आपको दिख रहा है कि 1 गलत है, 2 भी गलत है, 3 है, मोर देन 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं वो मुझे नहीं पता, बट ये मोर देन 3 का ऑप्शन यहां पे सही है। एक ब्रिलियंट बच्चा, एक खास बच्चा बस इतना ही सोचता है। अब देखिए एक आम और खास में, एक एवरेज और एक ब्रिलियंट बच्चे में कितना डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा, केवल एक सोच का, केवल एक थॉट प्रोसेस का, थिंकिंग प्रोसेस का डिफरेंस है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा एम है कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो अपने आप को एवरेज समझता है, जो अपने आप को आम समझता है मैथमेटिक्स में, वो खास बन जाएगा, वो एक ब्रिलियंट बच्चा बन जाएगा मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे करेंगे। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक, इसको अगर हम फैक्टर के फॉर्म में निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3, करेक्ट। ठीक है, अच्छा अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, 2x² प्लस 10x प्लस 12, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप ये देखिए 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे आप देखेंगे कि ये x² प्लस 5x प्लस 6 में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। अब 2 तो कॉमन है तो कांस्टेंट है, रेस्ट जो पॉलिनोमियल है वो एज इट इज है जैसा कि है। इसका मतलब कि इसके फैक्टर भी वैसे होंगे जैसे कि इधर थे। इसका मतलब कि अब हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स x प्लस 2 x प्लस 3। अब यहां भी देखिए सेम है, जीरो सेम है, इन दोनों के बीच जीरोस क्या है, सेम है। एक तीसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। सपोज करिए हमने लिखा -4x² माइनस 20x माइनस 24। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से हमने देखा ये -4 कॉमन है, रेस्ट x² प्लस 5x प्लस 6। अगेन ये सेम क्वाड्रेटिक जैसा कि ये, इसका मतलब इसके फैक्टर भी सेम आएंगे, तो -4 ब्रैकेट में x प्लस 2 और x प्लस 3 आ गया। इसका मतलब कि सेम जीरोस के लिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक के प्रेजेंट है। समझ में आया ना, ये है ना बड़ा खूबसूरत। अब इसकी खूबसूरती को हम थोड़ा ग्राफ से भी समझते हैं। भाई क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो ग्राफ से भी तो समझ लें। देखिए एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया, कैसे, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमें 2 जीरोस पता है, जीरोस यहां से निकालेंगे, कैसे, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। ये दोनों जीरोस हैं इसके। इसका मतलब कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक है -3 और एक है -2। अब हमें यह पता करना है कि ये ग्राफ ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा। तो सिंपल है, हमें सिर्फ ए का साइन देखना है, ए का साइन पॉजिटिव है यहां पे, इसका मतलब कि ये ऐसा वाला होगा। कौन सा? ये वाला, बस आ गया। और ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? जो इसकी सी की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू क्या है, +6 है, इसका मतलब कि यहां पर कहीं ये 6 होगा, यहां पर ये कट करेगा। बस अब हमारा ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने इस ग्राफ को। ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, दिख रहा है ना, सिंपल सा ग्राफ। अब सपोज करिए कि ये ऐसा ग्राफ है, मैं एक ग्राफ ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, ये, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ये एक ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ये एक ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता हूं मैं। ये कितने
सेम जीरोस के लिए मैं अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। करेक्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? अगर ये -4 हो गया तो ये क्या है, नेगेटिव आ गया, ए नेगेटिव हो गया। इसका मतलब कि जीरोस तो यही रहेंगे इसके, -3 एंड -2, जैसा कि यहां से हमें मिल रहा है -3 एंड -2। इस केस में भी जीरोस अगर देखेंगे तो यहां -2 है और -3 है, ठीक है ना, यही वो दो जीरोस हैं। बट एक -4 आ गया, इसका मतलब कि अब जो ग्राफ बनेगा हमारा वो ये वाला बनेगा। करेक्ट। इसका मतलब कि ये ग्राफ अब कुछ इस तरीके से होगा और ये वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप यहां से जब 4 को कॉमन लेंगे तो 4 इन सबको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो -6 में। इसका मतलब कि सेम ग्राफ जो है अब कुछ ऐसा होके जाएगा और कहां पे कट करेगा इसको, कहीं -6 पे। ऐसे कई सारे ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, कई सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कई सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कई सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब कि जब कभी हमसे यह पूछा जाए कि भैया अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको गिवन हैं तो कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं अगर आपको जीरोस गिवन है। वो क्यों हो पा रहा है, वो इस के की वजह से हो पा रहा है। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, बट थे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसे डिस्कस किया जाए। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस के की कितनी इंपॉर्टेंस है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।